हेलो दोस्तों। आज हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। आप इस वीडियो को ज़रूर से अंत तक देखना। तो पहले हम लोग एक स्टॉक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद फिर अपने यहाँ पे मेन टॉपिक में जाएंगे, जिसका नाम है यहाँ पे आपको जो वर्री रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। ये एक ऐसी कंपनी फिलहाल आपको बन चुकी है जहाँ पर एक शानदार रिटर्न जो है शेयर होल्डर को इसने दिया है, लेकिन फिलहाल अभी कुछ दिनों से जो है यहाँ पर प्रेशर देखने को मिल रहा है। यदि हम लोग यहाँ पे चार्ट को देखेंगे तो 5 दिन के अंदर में स्टॉक आपको 10% तक यहाँ पे क्रैश होते हुए दिखाई दे रहा है। स्टॉक का जो लेवल है वो यहाँ पे 3000 तक आपको जाते हुए दिखाई दिया था, और लेकिन फिलहाल अभी यहाँ पे कुछ पॉइंट यहाँ पे करेक्ट होते हुए दिखाई दे रहा है। क्या हम लोग यहाँ पे शेयर को अभी बेच दें या फिर अभी हम लोग यहाँ पे होल्ड करें, क्योंकि रिटर्न के मामले में शानदार रिटर्न है। ठीक है, एक साल के अंदर में 1200% से ज़्यादा का रिटर्न, और 5 साल को यदि आप चार्ट देख लो एक बार तो भाई यहाँ पर जो है 68,000 का यहाँ पे रिटर्न देखने को मिल रहा है। आप सोच सकते हो कितना बड़ा रिटर्न है यहाँ पे। लेकिन अभी भी बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि क्या बाई कर लें। देखो, सबसे पहली बात मैं बता दूँ यहाँ पर कि यदि हम लोग जब इसका कुछ आपको बेसिक पॉइंट देखते हैं तो कंपनी का जो ग्रोथ है वो यहाँ पर क्यों हो रहा है, क्योंकि कंपनी का फंडामेंटल भी यहाँ पे स्ट्रांग हो रहा है। ऐसा नहीं है, जो सेल्स है वो यहाँ पे लगातार गेन हो रहा है, प्रॉफिट भी यहाँ पे लगातार गेन हो रहा है, जो यहाँ पे रिजर्व है वो भी यहाँ पे सही होते हुए जो दिखाई दे रहा है। सब कुछ यहाँ पे सही है, और साथ साथ जो सेक्टर है वो यहाँ पे पूरा लॉन्ग टर्म का सेक्टर है। तो बिल्कुल भी आप लोग यहाँ पे पैनिक मत हो। अब ऐसा हो सकता है कि स्टॉक का आपको कुछ दिन और करेक्ट हो, जब गेन होता है तो हम लोग यहाँ पे खुश होते हैं, लेकिन जब गिरावट होता है तो हम लोग यहाँ पे पैनिक हो जाते हैं। पैनिक नहीं होना है। हाँ, यदि आपके पास एक हाई प्राइस पे स्टॉक है तो आप यहाँ पे वेट एंड वॉच करो। यदि कंपनी जब सही होती है ना तो वो जब गिरता है तो भी आपको वहाँ पर क्या करना है, बाई करना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको पूरा विश्वास है कि कंपनी का बिजनेस सही है, और ये आपको 2000 से भी फिर से आपको 4000 जाने का भी दम रखता है। और साथ साथ में एक चीज़ और बता दूं कि जो इसका वैल्यूएशन है, यदि आपको ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यदि आप इसका देखोगे यहाँ पे पेग रेशियो ना, तो ये 1 से अभी नीचे ही देखने को मिलता है। मतलब यहाँ पे अभी भी ये सस्ते दाम पे ही ट्रेड हो रहा है, इस बात को ध्यान देना। बाकी आगे आपकी मर्जी है, पैसा आपका है, रिस्क आपका, तो इसलिए खुद आपका ही डिसीजन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। और यदि आप कुछ और भी पॉइंट देखोगे, जैसे यहाँ पर इसका पैटर्न देख लो आपको, तो जो प्रमोटर स्टेक है वो यहाँ पे सही है। और यहाँ पर देखो आपको जो फॉरेन वाले इस बार कुछ क्वांटिटी को यहाँ पर गेन किए हैं, बाकी हमेशा 0% ही देखने को मिला है। और यहाँ पर डोमेस्टिक वाले ने स्टेक को सेल किया है, तो कुछ ऐसा यहाँ पे पैटर्न देखने को मिलता है। तो ये कोई ज़्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, क्योंकि फिलहाल अभी यहाँ पे कोई भी डोमेस्टिक और आपको जो फॉरेन इन्वेस्टर ने अच्छा खासा निवेश नहीं किया हुआ है, तो ये भी पॉइंट को यहाँ पर ध्यान देना है। अब चलो हम लोग यहाँ पे अपने मेन टॉपिक में आते हैं, जो मैंने आपके साथ स्टार्टिंग के जो टॉपिक में शेयर किया था पार्ट में। अब देखो, सबसे पहली बात हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं आपको जो है एक ऐसा सेक्टर जो फिलहाल अभी आपको थोड़ा सा रुक चुका है, जिसका नाम है आपको रेलवे सेक्टर। ठीक है, लेकिन क्या यहाँ पर बहुत से लोगों के मन में सवाल उठ रहा है कि सर, यदि मान लो कि जो हम लोग यहाँ पे चाह रहे हैं कि ऐसा यदि कुछ यहाँ पे आपको जो इलेक्शन में हो जाता है तो फिर तो गेन होगा, लेकिन यदि जो चाह रहे हैं यदि आपको सेम नहीं होता है तो फिर क्या होगा, तो फिर क्या यहाँ पर स्टॉक गिरेगा? देखो यार, आप इस चीज़ को जानते हो, कोई भी सरकार अपने देश में है वो हमारे देश के लिए ही सोचेगी। ठीक है, इसमें कोई भी ऐसा जो शक नहीं है, आप खुद ही समझ हो। तो इसलिए आप ये हमेशा समझना कि सरकार जो है ना वो अपने देश के बारे में जब सोचेगी तो फिर कुछ ऐसा हो सकता है मोमेंट के लिए कि मान लो यदि जो मार्केट चाह रहे थे ऐसा नहीं होता तो फिर स्टॉक थोड़ा सा गिर जाएगा, ठीक है, क्रैश हो जाएगा। लेकिन वो यहाँ पर आपको लॉन्ग टर्म के साथ भी देखोगे तो एक गेन ही करते हुए दिखाई देगा। क्योंकि देखो, हर जो सरकार का विजन क्या होता है, अपने देश को तरक्की में लाना। ठीक है, तरक्की देखना। और इसलिए मैं आपको यही बोलूँगा कि जब जो भी आप लोग देखते हो बुलेट ट्रेन का, ठीक है, न्यूज़ साथ साथ आपको जो वंदे भारत का, ये सब में कुछ भी कमी आते हुए दिखाई नहीं देगा। तो इसलिए बिल्कुल भी आपको ये सब नहीं सोचना है कि क्या होगा यदि यहाँ पे लोकसभा चुनाव में जो हम लोग चाह रहे थे ऐसा कुछ नहीं होता है, मार्केट जो चाह रही है ऐसा कुछ नहीं होता है, तो क्या शेयर यहाँ पे क्रैश हो जाएगा? बिल्कुल भी ये आप लोग थॉट मत रखो। और जो लोग भी ऐसा कुछ बोल रहे हैं तो आप उनसे थोड़ा सा दूर हो जाओ। ठीक है, यदि आप ऐसे लोग पैनिक कर रहे हैं ना तो फिर क्या सही चीज़ नहीं है मेरे हिसाब से। इसलिए क्योंकि देखो, कंपनी के बिजनेस को खुद से समझो। शेयर मार्केट बस ऐसा नहीं चलता कि कौन जीते कौन हारे, नहीं। शेयर मार्केट चलता है कि वो कंपनी कैसी कर रही है, और जब सरकार फोकस करेगी आपको हर एक सेक्टर में तो फिर यहाँ पर भी आपको एक मोमेंटम देखने को मिलेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि देखो, ऐसे स्टॉक को बिल्कुल भी मत छोड़ो यदि आपको एक सही प्राइस में देखने को मिल रहा है। मैंने हर एक स्टॉक के बारे में भी आपको शॉर्ट टर्म के लिए आपके साथ शेयर किया था लेवल, और हर एक स्टॉक का जो टारगेट है वो यहाँ पे हिट होते हुए दिखाई दिया। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में भी आपके साथ शेयर किया, और यहाँ पर भी आपको प्रॉफिट जो है लोग बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इसलिए बिल्कुल भी पैनिक नहीं हो। हाँ, बहुत से लोग बोले सर यहाँ पे जो सरकार स्टेक सेल करेगी, क्या
दिक्कत है यार, स्टेक सेल होगा। क्या यहाँ पे आपका जब प्रॉफिट होता है तो क्या आप लोग प्रॉफिट बुक नहीं करते हो ना? और यहाँ पे तो बस नियम है कि हाँ यहाँ पे करना ही, ये तो आपको मालूम है कि हाँ यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग तो होगा ही होगा, मतलब सरकार बेचेगी, तो भी आप लोग यहाँ पे डर रहे हो, तो फिर क्या यहाँ पे इसका कोई मतलब है? नहीं। हाँ, यदि कुछ बिना आपको ये जाने हुए कि नहीं यहाँ पे कब आपको आ सकता है, मतलब यदि 75% नीचे उसके बाद जब आपको सरकार सेल कर दे तो फिर एक अलग बात है। लेकिन जब आप जानते हो कि यहाँ पे स्टेक सेल होगा ही होगा तो फिर डर वाली कोई बात ही नहीं है, आराम से निश्चिंत रहो। मार्केट भी ये चीज़ जानती है कि स्टेक सेल होगा ही होगा, तो इसलिए कुछ भी ज़्यादा पैनिक होने वाली कोई बात ही नहीं है, ठीक है। जब ऐसा कुछ होता है ना तो मौका ही निकल जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपको बड़े बड़े जो लोग हैं जो पैसा लगाने के लिए सोच रहे हैं वो यहाँ पर पैसा लगाते हुए दिखाई देंगे। एग्जाम्पल है, बहुत सारी कंपनी आपको देख लो, जैसे कि यहाँ पे मुझे आपको याद है जो है एक कंपनी जो है आपको रेल विकास निगम लिमिटेड, इसमें क्या देखने को मिला था याद है ना आप लोगों को? 145-150 के रेंज में यहाँ पर आया था, ठीक है, ऑफर फॉर सेल। क्या हुआ? क्या आज स्टॉक आपको इस लेवल पर टच नहीं किया, डबल हो गया है ना? तो इसलिए ऐसे चीज़ों को देख करके बिल्कुल भी स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं लगाया जाता है और ना ही पैनिक होया जाता है। तो आराम से निश्चिंत करके होल्ड करो। आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको जो फॉरेन इन्वेस्टर लगातार पैसा लगाते हुए जो दिखाई दे रहे हैं, ऐसी दो कंपनी में जो मैंने आपको शेयर भी किया हुआ था अपने, ठीक है, एक जो वीडियो में, और उसमें से एक है आपको IRCTC। यदि आपको भी जानना है कि कौन कौन सी कंपनी में यहाँ पर आपको जो फॉरेन इन्वेस्टर और डोमेस्टिक इन्वेस्टर पैसा लगाए हुए हैं, तो आप लोग जरूर हमारा जो 3 दिन पहले का वीडियो एक बार चेकआउट कर सकते हो, जहाँ पर आप लोगों को बिना कोई सर्च का मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितना अच्छा यहाँ पर देखने को मिलता है ये पैटर्न, और ये बहुत से लोग जानना भी चाहते हैं, तो इसलिए मैंने ये सब ढूंढ करके आपके साथ शेयर किया हुआ है। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो यदि आपको इस वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला, जरूर से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, दोस्तों में शेयर कर सकते हो, और साथ साथ आप इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।